नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे एटा से, जहां नीलम प्रजापति ने जलेसर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष को दिया आवेदन। फिर देखेंगे कि कैसे समाज सेवियों और व्यापारियों के द्वारा गृह कर में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ उप जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। और साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां मार्ग दुर्घटना में पिता व पुत्री की इलाज के दौरान हुई मौत। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रजापति समाज सेवा समिति जलेसर 11 दिसंबर को समिति के कार्यालय पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से नीलम प्रजापति को जलेसर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में आवेदन कराने हेतु निर्णय लिया गया था। एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति जन सामान्य से विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष संदीप कुमार जैन को आवेदन सौंपा है। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। आज गरोठा जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन गुड़सराय के समाज सेवी एवं व्यापारियों ने नगर पालिका द्वारा गृह कर में 30% की बढ़ोतरी की, जिसको लेकर आज समाज सेवी एवं व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी गरोठा को ज्ञापन सौंपा है। इस बढ़ोतरी को वापस लिए जाए, जिससे कस्बा वासियों को राहत मिल सके। व्यापारियों ने बताया कि संविधान को एक तरफ रखकर मनमाने तरीके से नगर पालिका गुड़सराय के द्वारा गृह कर में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। नगर गुड़सराय में अनैतिक रूप से और संविधान को एक तरफ रखते हुए नगर में 10 गुने से लेकर 30 गुना तक नगर पालिका का टैक्स बढ़ाया गया है, जो जनहित में नहीं है। इसके साथ ही नगर में 1% अधिभार, जो जैसे नक्शा पास कराने में जहां 500 रुपये तक लगता था, आज वहां पे जमीन की मूल्यांकन के साथ में लगभग 10% उसका वो देना पड़ेगा हर एक आदमी को जो वहाँ नक्शा पास कराएगा। इस तरीके की तमाम अनैतिक जो टैक्स ठोक दिए है वो जनहित में नहीं है। उसका विरोध करने के लिए हम ओम मित्र जन कल्याण समिति के माध्यम से यहाँ श्रीमान उप जिलाधिकारी गरोठा को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके साथ में आगे उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में लाएंगे। ये सारी बात जो नगर का इस तरीके से अहित हो रहा है, तो उसको हम रोकने के लिए सभी सामाजिक संस्था के लोग, हमारे बंधु यहाँ आए हुए हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, पूर्वत जो टैक्स था, नगर का जो कर लगता था, उसको 10% जो नियमता है वैधानिक रूप से बढ़ाने का जो अधिकार नगर पालिका के अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष को रहता था, तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। यहाँ 10 गुना से लेके 30 गुना तक बढ़ाया गया है, जिससे जनता में रोष व्याप्त है और नगर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और तमाम प्रकार से लोग आक्रोशित हैं और जन आंदोलन के लिए भविष्य में कोई क्रिया कर सकते हैं। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के संपतिया पुलिस चौकी के समीप एक 4 पहिया वाहन बाइक को टक्कर मार फरार हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। इलाज के दौरान बाप बेटी की मौत हो गई है। मृतक बाप अनिरुद्ध यादव और बेटी महक यादव बढ़ारा इंद्रदत्त निवासी बताई गई। वहीं इस घटना से गाँव में मातम छाया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल एक 4 पहिया वाहन से बाइक पे पिता पुत्री बैठी थी, किसी का एक्सीडेंट हुआ। दौरानी इलाज दोनों पिता पुत्री की डेथ हो गई है। अभी इस संबंध में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अभी उनको निर्देशित किया गया कि तत्काल इसे अभियुक्त पंजीकृत करें। इसकी भी जानकारी प्राप्त करें इस 4 पहिया वाहन से, चूँकि अभी अज्ञात में है और अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो जैसे ही उस अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी मिलेगी, जो भी उसमें वाहन चालक होगा उसको तत्काल गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। खबर है प्रयागराज के घुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोहनिया चौकी की, जहां पर पिछले ही दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ पुलिस वाले अवैध वसूली करते हुए नजर आ रहे थे। कि एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गोहनिया चौकी के सामने ही किस तरीके से पुलिस वाले अवैध वसूली करने में जुटे हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
आज कलेक्ट्रेट सभागार बैजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में वर्ष 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा 76 परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के आवंटित केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करें एवं आधारभूत सुविधाओं को भी चेक किया जाए, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही संज्ञान में न आए। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सिकंदरा बाईपास स्थित प्रभा हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों को मिलेगा सस्ता, अच्छा और आधुनिक इलाज। ताजनगरी में कैंसर मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल में लगाई गई कैंसर यूनिट के माध्यम से रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी की भी आधुनिक मशीनों से सुविधा उपलब्ध है। चेयरमैन डॉक्टर बीके सिंह और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सोनकर ने बताया कि प्रभा हॉस्पिटल में सभी प्रकार के कैंसर का इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज होगा, वहीं दूसरी ओर अन्य मरीजों का भी सस्ता, सुगम और आधुनिक तकनीक से इलाज किया जा रहा है। उनका उद्देश्य कैंसर मरीज दिल्ली या अन्य बाहरी स्थानों पर इलाज के लिए ना जाए, उसे आगरा में ही इलाज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कैंसर यूनिट से जुड़े उपकरण और इलाज की भी जानकारी दी। प्रभा हॉस्पिटल का डायरेक्टर, हमारा ये प्रभा हॉस्पिटल पहले कमानी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था और पिछले 6 साल से हम लोग इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। अब इसका नाम प्रभा है। कैंसर सबसे पहले आगरा में कमानी में ही आया, जो किसी कारण से 10 साल से बंद था। अब उस यूनिट को हमने दोबारा से सारी इक्विपमेंट्स और सब कुछ नए स्वरूप में लाकर शुरू कर रहे हैं। हमारा ध्येय कैंसर का इलाज सबसे सस्ता और अच्छा हो, क्योंकि कैंसर का मरीज वैसे ही आर्थिक रूप से थक चुका होता है, मानसिक रूप से भी थक चुका होता है, रिश्तेदार भी सब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उनको राहत दी जा सकती है सस्ते और अच्छे इलाज से। इसके लिए हम लोगों ने मैं डॉक्टर दीपक राज सोनकर प्रभा हॉस्पिटल में कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पे प्रभा हॉस्पिटल में कैंसर की यूनिट डाली जा रही है, जहाँ पे हम हर प्रकार के कैंसर के मरीजों का इलाज करेंगे, जिसमें चाहे सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो या सिकाई हो, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों, हाँ, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यहाँ पे निःशुल्क सेवा उपलब्ध है और जो आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है उनके लिए हमारे यहाँ सस्ता, सुगम और अच्छा इलाज उपलब्ध है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खड़की में लाखों रुपए की लागत से रास्ता और रोड बनाया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त नाले के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया प्रकार के निर्माण से शासन के लाखों की चपत लग रही है। ग्राम पंचायत का ये पहला मामला नहीं है, कई बार घटिया प्रकार का निर्माण कार्य की शिकायतें होती आ रही हैं। ग्राम पंचायत खड़की के इंजीनियर की इस मामले में लापरवाही नजर आ रही है। जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। जनता ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत खड़की में जितने भी काम होते हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जैसे नवनिर्वाचित सरपंच वगैरह इन लोग निर्वाचन में चुनाव होके आ गए हैं, तो उसके बाद में ये सरपंच पंचायत को नहीं चला रहा है, दूसरे व्यक्ति चला रहे हैं, अदर व्यक्ति, ना उसके रिश्तेदार है ना कुछ है। फिर भी वो दूसरे बोलते हैं कि हम 5 साल तक चलाएंगे, पंचायत हमारे को छोड़ दिया है, सरपंच हमारे इस पे आ गए बोले। आप कौन से पद पे हो? मैं उप सरपंच पाती हूँ। उप सरपंच जी जी। तो आपका भी कहना नहीं मानते हो? नहीं, हमारे से कोई सलाह विचार कर ही नहीं रहा। ग्राम पंचायत के पंचों से ना सलाह विचार कर रहे, ना किसी उप सरपंच से, ना किसी से नहीं। वो खुद के मनमानी चल रहा है। ये दिन तीनों जाने का सहायक सचिव और सचिव और सरपंच जी इनका बोलने जाओ तो बोले तुमको जो करना है वो करो, बोले तुम्हारे से कुछ नहीं हो पाएगा। कितने लागत से ये रपटा रोड बन रहा है? ये रपटा 3 लाख रुपए का स्वीकृत किया गया है और ग्रेवल रोड 10 लाख रुपए का। टोटल मतलब 13 लाख। 13 लाख रुपए। अब 13 लाख में देखो, ये ग्रेवल रोड में ना दबाव ढंग से हुआ है, ना उसमें जो एस्टिमेट के नियम के अनुसार कुछ मटेरियल डाला नहीं गया। कहीं पे या 2 या मतलब 4-5 इंची माल डाला हुआ है, तो कहीं पे 1-1.5 फीट। आप बताएंगे तो सर ये कुछ काम नहीं, हमके कोई नहीं बताते ना, खुद मन जी से काम करते।
तो ये जो रपटा बना है इसमें क्या मतलब सीमेंट कम वगैरह डाला है उन्होंने? सीमेंट भी कम डाले, कोई मजदूर नहीं लगाया, डीबीसी से काम निकाले। जीसीबी से काम हुआ है? हाँ। मतलब मजदूर नहीं लगाए यहाँ नहीं पर? लगा। इस टाइम में गांव में मजदूर भी थे पर वो बाहर प्लान करने गए थे। अब बाहर और प्लान किसी को बताता ही नहीं तो कौन सा मजदूर लगेगा? गरीब लोग बाहर जाता काम के लिए तो कहीं रोड में तो काम करके पेट भरेगा। क्या नाम है आपका? रमेशी भाई। आप क्या हो? मेम्बर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोलुई थाना क्षेत्र के गलरिया कला में बीती देर रात अज्ञात लोगों के द्वारा जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे के कार्यालय में ईंट पत्थर से मारकर घर पर लगा शीशा तोड़ा गया, जिसकी सूचना दीपक पांडे ने स्थानीय पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूं। मैं ग्राम पकड़िया थाना कुल्ही का निवासी हूं। मेरा कार्यालय गुलरिया कला में है, जिससे मेरे सारे काम धाम देखे जाते हैं। राजनीतिक से लेकर सारी चीज़ों का जो है यहाँ से संचालन होता है। मैं कल रात को अपने घर गया 9 बजे। यहाँ के जो रखवाली करने वाले यादव, शंकर यादव, जब वो आ जाते हैं तो कोई न कोई उनको डिप्यूट करके चला जाता है। मैं चला गया रात को 11 बजे मेरे कार्यालय का संचालन करता अभिषेक चतुर्वेदी जो है रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मुझे फ़ोन किया कि भैया जो है कार्यालय पे कोई ईंटा पत्थर चलाया है। यादव का फ़ोन आया था तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ज़रा 100 नंबर को फ़ोन कर दो पहले। तो 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर वाले आए, अगल बगल के लोग आए और यहाँ आने जाने में पता चला कि कुछ हुआ है, जिसे लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ। लोग अगल बगल वाले बताए। अब यही घटना है रात को, और इस घटना को मैं 2 बार का यहाँ के जिला पंचायत सदस्य, एक बार वार्ड नंबर 17 से था, इस बार मैं वार्ड नंबर 20 से हूँ। मेरी लोकप्रियता को देखते हुए विरोधी जो है हैरान है। इससे मुझे हर तरह से प्रताड़ित करने का जो है लोग अवसर ढूंढते रहते हैं, और इससे मेरी लोकप्रियता को कहीं न कहीं से डाउन किया जाए और मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। शासन प्रशासन से तो मैं यही चाहता हूं कि शासन प्रशासन न्यायपूर्ण उचित कार्रवाई करे और मेरी लोकप्रियता को कहीं से धूमिल न होने दे, और इस जो कार्रवाई मतलब इसके अज्ञात लोगों के खिलाफ, मैं तो भी किसी को जानता नहीं हूँ, अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है इसकी जांच करके न्यायपूर्ण कार्रवाई करे और मेरी लोकप्रियता को धूमिल न होने दे। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सिसवा विधानसभा अध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील निचलौल पर प्रदर्शन कर गडौरा मिल के जिम्मे बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान और खाद की उपलब्धता कराने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा है। जाहिद अली ने कहा कि गडौरा चीनी मिल पर किसानों को 17 करोड़ गन्ने का बकाया मूल्य बाकी है, अब तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसका तत्काल भुगतान कराया जाए। कहा कि किसानों को गोदामों में खाद नहीं मिल रहा है, दोगुने दाम पर खाद लेकर कृषि का कार्य किया जा रहा है। समय से प्रत्येक गोदामों पर खाद उपलब्ध कराया जाए ताकि समय से खेती का काम हो सके। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद संभल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीमों के द्वारा जन्मजात हृदय रोग के चिन्हित किए गए बच्चों के चिकित्सीय उपचार सर्जरी में देरी होने के कारण मंडलायुक्त मुरादाबाद व जिलाधिकारी जनपद संभल के अथक प्रयासों से आज जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल में मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के विशेषज्ञ टीम द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। उक्त कैंप में विशेषज्ञ टीम द्वारा जन्मजात हृदय रोग के चिन्हित किए गए 15 बच्चों का परीक्षण किया गया तथा अग्रिम उपचार सर्जरी हेतु जांचें कराकर शीघ्र ही सर्जरी कराई जाएगी। देखिए, हमारा जनपद में RBS के जो योजना चल रही है उसके तहत बच्चों की जांच की जाती है, और उन बच्चों में कई बार ऐसे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट, जिनका इलाज जो है वो किसी अच्छे उच्च अस्पताल से, स्तरीय अस्पताल से कराना होता है। यहाँ पर जनपद में लगभग 15 ऐसे बच्चे थे जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज था, यानी उनके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। उनका नॉर्मली जो है अलीगढ़ से मेडिकल कॉलेज से वहाँ से इलाज होता है, लेकिन क्योंकि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी संख्या में मरीज आते हैं,
तो पर्याप्त उसमें जल्दी की डेट नहीं मिल पा रही थी। इसमें हमारे जो मंडलायुक्त महोदय हैं उनका एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा। इसमें मुरादाबाद के कुछ अस्पतालों के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है। उनकी आज यहाँ पे टीम आई हुई है। इन 15 बच्चों का परीक्षण करवा के इन प्राइवेट अस्पतालों से ट्रस्ट के माध्यम से इनका इलाज करवाया जाएगा। मंडलायुक्त महोदय की पहल पे एक चाइल्ड वेलफेयर फंड मंडल लेवल पर भी और इसी प्रकार से जनपद लेवल पर भी हम लोगों ने बनाया है, जिसमें लोगों के द्वारा दान में पैसा दिया जाता है बच्चों के ही वेलफेयर के लिए। इन बच्चों का हम उसी ट्रस्ट के फंड से जो है इलाज करवाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ये बच्चे जो हैं ये ठीक हो सकें और एक अपना सामान्य जीवन जी सकें। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।